हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल जीरो से हीरो में मैं आपका स्वागत करता हूं और संख्या पद्धति के चौथे वीडियो में देखते हैं कि हम लोग आज क्या सीखेंगे। हम लोग इसके पहले सीखे थे कि परमेय कैसे पहचानते हैं, अपरमेय संख्या कैसे पहचानते हैं। एक सिंपल था, वो चीज आसानी से पहचान लेना था कि ऊपर और नीचे दोनों अगर पूर्णांक है तो वह परमेय संख्या है। यानी P/Q के फॉर्म में जो लिखते हैं, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों अगर पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक होना चाहिए और ये भी पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, तो ये परमेय संख्या का रूप है। लेकिन एक कंडीशन हमने बताया था कि Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर इस दोनों में से कोई एक या P या Q या दोनों पूर्णांक अगर नहीं है, यानी P और Q में से कोई एक या दोनों पूर्णांक अगर नहीं है तो वह अपरमेय संख्या। ये हम लोग सिंपल तरीका से सीखे हुए थे। लेकिन आज हम लोग इसका ऑपरेशन पढ़ेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि परमेय है और कैसे पहचानेंगे कि यह अपरमेय है। सिंपल भाषा में, अगर वर्गमूल संख्या में रहे, घनमूल संख्या में रहे, जिसका वर्गमूल पूरा का पूरा अंक यानी पूर्ण संख्या में नहीं निकलता है तो वह अपरमेय संख्या है। ये तो क्लियर था। तो थोड़ा सा देखिए, परमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। परमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर हो गया। अब इसको हम लोग डिनोटर के तौर पर मान लीजिए आर। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग इरेशनल बोलते हैं। इरेशनल नंबर बोलेंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं आई आर। क्लियर है? रेशनल आर लिखेंगे तो रेशनल समझना है, परमेय संख्या समझना है। आई आर लिखेंगे तो अपरमेय संख्या समझना है। क्लियर हो गया? अब 3 स्टेप जरा सा आप ध्यान दीजिए। कोई भी दो गो परमेय संख्या आप ले लीजिए, कोई दो गो परमेय संख्या आप ले लेना है। इस दोनों परमेय संख्या को अगर आप जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुना करेंगे या भागा करेंगे तो एक नया संख्या मिलेगा। दो गो चीज को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भागा करेंगे तो हमको नया संख्या मिलेगा। तो जो नया संख्या बनेगा, नई संख्या जो हमको बनेगा, वह नई संख्या भी क्या कहलाएगा? परमेय ही कहलाएगा, रेशनल नंबर ही कहलाएगा। एग्जाम्पल इसका समझिए। 2/3 परमेय संख्या है, 4/7 परमेय संख्या। ये दो गो अलग अलग परमेय संख्या हो। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 3 और 7 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 21 हो जाएगा। 3 7 जा 21 होता है, तो 7 2 जा 14 हो गया, प्लस 7 3 जा होता है 21 और 3 4 जा 12 हो गया। इसको ऐड करेंगे तो 26/21 हो गया। तो ऊपर वाला भी पूर्णांक है, नीचे वाला भी पूर्णांक है, इसलिए यह जो संख्या हमको प्राप्त हुआ वह रेशनल नंबर प्राप्त हो गया। क्या हो गया? रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या प्राप्त हुआ। यानी दो परमेय संख्या का योग। ध्यान रखिए, ये सब क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप या क्वेश्चन है, पूछता है कि दो परमेय संख्या का योगफल क्या, कौन सी संख्या होगी? तो कौन सी संख्या होगी? परमेय संख्या होगी। अगर यहां माइनस रहता तो यहां माइनस साइन देते आप, तो यहां पर आपका 2 आ जाता। तो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों तो आपका क्या है? पूर्णांक है, यानी यह भी परमेय संख्या होगी। यानी दो परमेय संख्या का योगफल करें या दो परमेय संख्या का हम अंतर करें तो जो नया संख्या हमको मिलेगा, नई संख्या जो हम प्राप्त करेंगे,
उस नई संख्या को भी हम लोग क्या कहेंगे, परमेय संख्या ही कहेंगे। अगर हमारे पास यहां पे गुना होता, मल्टीप्लाई का साइन रहता, तब क्या करते, तो अगर हम मल्टीप्लाई देते हैं तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और 7 3 जा 21 होगी। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यह दोनों जो है पूर्णांक आ रहा है, इसलिए यह भी रेशनल नंबर होगा। अगर हमारा डिवाइड रहता है यहां, तब क्या करते हैं, तो डिवाइड जब रहेगा इसका एक तरीका होता है, 2/3 जो लेफ्ट में है उसको लिख लेंगे। इस डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इसके बाद वाला जो नंबर होता है, जो भिन्न होता है, जो फ्रैक्शन होता है, उसको उल्टा कर दिया जाता है, 7/4। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से 1 कट जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, 7 में 1 से इंटू करेंगे तो 7 हो गया, अब 3 2 जा 6 हो गया। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो है आपका पूर्णांक है, इंटीजर्स है, यानी यह भी रेशनल नंबर हो गया। तो इस टॉपिक में 4 वो ऑब्जेक्टिव छुप गया। पहला क्या आ गया, 2 परमेय संख्या का योगफल परमेय संख्या होता है, 2 परमेय संख्या का अंतर परमेय संख्या होता है, 2 परमेय संख्या का गुणनफल परमेय संख्या होता है, 2 परमेय संख्या का डिवीजन यानी भाग भी प्राप्त संख्या जो होगा वह क्या होगा, परमेय संख्या ही होगा। यानी 2 परमेय संख्या को हम जोड़े, घटाएं, गुना करें, भागा करें, क्रिया करने के बाद जो हमको नई संख्या प्राप्त होगा वह नई संख्या परमेय संख्या होगा। इसको आप दिमाग में बैठा दीजिए। ये हर हाल एग्जामिनेशन में आपसे वो थोड़ी पूछेगा कि 3 कौन सी संख्या है, नहीं पूछेगा आपसे। ये पूछेगा 3 + 9 कौन सी संख्या है, तब आपको जोड़ कर बता रहा है। देख रहे हैं कि ये भी परमेय है, ये भी परमेय है, तो इस नियम के अनुसार 2 गो परमेय को जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या आनी चाहिए, परमेय आना चाहिए। यानी इसको जोड़ने से आपको कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट बता देंगे कि यह परमेय संख्या है। ठीक है, तो एक रूल यह हुआ कि 2 परमेय संख्या का जो योग है, घटाव है, गुना है, भागा है, वह परमेय संख्या। क्लियर हो गया। अब आइए दूसरा, एगो परमेय रहे और एगो अपरमेय रहे। ध्यान दीजिएगा खूब बढ़िया से, एगो परमेय रहे और एगो अपरमेय रहे, इसका जोड़, घटाव, गुना और भाग हमेशा अपरमेय होगा, हमेशा अपरमेय होगा। और ध्यान, यहां तो हम जोड़ की क्रिया कर ले रहे थे, घटाव की क्रिया कर ले रहे थे, गुना की क्रिया कर ले रहे थे, भागा की क्रिया कर लेते, यहां होगा ही नहीं। ये दोनों अलग अलग चीज है। कोई ऐसी परमेय संख्या नहीं है जिसको आप अपरमेय कहेंगे, कोई ऐसी अपरमेय संख्या नहीं है जिसको आप परमेय संख्या कहेंगे। यानी परमेय और अपरमेय दोनों अलग अलग है। इस दोनों को जब एक साथ लाइएगा तो उसका नाम पड़ जाएगा वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है, तो इसका परमेय और अपरमेय का योग, घटाव, गुना और भागा हमेशा अपरमेय होगा। एग्जांपल देते हैं, परमेय के जगह पर सिर्फ 2 रख लीजिए आप, अपरमेय के जगह पर √3 रख दीजिए। क्लियर हो गया। ये परमेय है और ये क्या है, अपरमेय। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो आप इसको जोड़कर √5 नहीं लिख सकते हैं, यह गलत हो गया। ठीक है, या बाहर भी सिर्फ 5 नहीं लिख सकते हैं, यह भी गलत हो गया। आप इसको कुछ लिख ही नहीं सकते, इतना का इतना ही लिखाएगा। ये क्या लिखाएगा, 2 + √3 ये लिखाएगा। आप इसको एडिशन नहीं कर सकते हैं, दोनों में किसी भी प्रकार का कोई रूल नहीं है जोड़ने का। तो यह जो नया संख्या बना, यह नई संख्या, इस पूरा को क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, इरेशनल। ये पूरा इरेशनल नंबर है एक साथ। हाई अकेले परमेय है, हाई अकेला अपरमेय है, लेकिन जब दोनों को हम एडिशन फॉर्म में लिख देंगे, जोड़ के रूप में लिख देंगे, तो यह क्या कहलाएगा, अपरमेय कहलाएगा। ठीक है, अब आइए
2 के जगह पर 2 ही रहने दीजिए, √3 रहने दीजिए। अब इसका घटाव करें तो भी कुछ नहीं होगा, ऐसे ही लिख देना है इसको। अब ये पूरी संख्या अपरमेय कहलाएगी, ठीक है। अब यहां 2 रहने देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं √3। तो इसको लिखने का तरीका ये हो गया 2√3, ये बाहर रहेगा सिर्फ। यहां मल्टीप्लाई आप करके √6 नहीं लिख सकते हैं। यह पूरी संख्या अपरमेय होगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें से ही क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनेशन में। 2 डिवाइड अगर √3 है तो इसका मीनिंग हो गया 2/√3। तो आप रूल को पकड़ लीजिए, ऊपर वाला पूर्णांक है, नीचे वाला पूर्णांक नहीं है, तो ये हर हाल में अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो 2 एगो परमेय होना चाहिए और एगो अपरमेय होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इसका जोड़, घटाव, गुना और भागा हमेशा अपरमेय आता है। हमेशा क्या आता है? अपरमेय आता है। ये 2 सिस्टम समझ गए। 2 परमेय रहेगा तो हमेशा परमेय आएगा, एगो परमेय रहेगा और एगो अपरमेय रहेगा तो हमेशा अपरमेय आएगा। तो हमेशा का रूल है, यानी प्लस को प्लस वाला से कुछ भी करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस वाला को माइनस वाला से कुछ करेंगे तो माइनस आएगा। तो प्लस माइनस माइनस, ये याद रखने का एक ट्रिक है। लेकिन यह जो प्लस माइनस हम बोले हैं, यह तीसरा का नियम पर लागू नहीं होता है। तो ये 2 चीज हो गया। अब इसका एग्जाम्पल हम हटाते हैं। तीसरा रूल देखिए, इसका तीसरा रूल क्या है? दोनों अपरमेय होना चाहिए। जिस तरह ये था, दोनों परमेय था, यहां एगो परमेय था, एगो अपरमेय था, यहां दोनों अपरमेय। ध्यान दीजिए, इसका प्लस माइनस इनटू और डिवाइड। क्लियर? एकदम दिमाग में रखिए, दोनों परमेय है, सॉरी दोनों अपरमेय है। इसका जोड़, घटाव, गुना और भागा, यह जो आएगा वह परमेय भी हो सकता है या अपरमेय हो सकता है। मतलब कंफ्यूजन हम लोग को सिर्फ यही है, सिर्फ यही है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट से देखिएगा तो ये दोनों में से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा समझिए। अपरमेय कौन सी संख्या होती है? रूट वाला, घनमूल वाला, वर्गमूल वाला, घनमूल वाला, ये सब होता है। यानी जिसका P और Q में से कोई एक, कम से कम एक या दोनों पूर्णांक नहीं होगा, वही अपरमेय होगा। अगर इसको सरल करने के बाद, सॉल्यूशन करने के बाद अपरमेय संख्या बच जाता है, यानी रूट वाला बच जाता है, वर्गमूल वाला बच जाता है, घनमूल वाला बच जाता है, तो वह अपरमेय होगा। और अगर नहीं बचता है तो वह परमेय हो जाएगा। देखिए अब इसका एग्जाम्पल, आप इसका एग्जाम्पल पढ़े हैं कि 2 एगो परमेय है और √3 एगो अपरमेय। इसको जोड़ेंगे तो इस पूरी संख्या को क्या कहेंगे? अपरमेय कहेंगे। इस पूरी संख्या को तो आप अपरमेय कहेंगे। ये परमेय है और ये क्या है? अपरमेय। तो दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो ये टोटल मिलाकर टोटल संख्या हो गया 2 + √3। इस टोटल संख्या को एक साथ बोलना होगा, कौन सी संख्या है? तो अपरमेय संख्या है। तो एक अपरमेय संख्या हम ले लिए 2 + √3। ध्यान दीजिएगा एकदम, एगो ये हुआ और एक अपरमेय संख्या ले रहा है 5 + -√3, ये हम लिए, ठीक है। अब इस दोनों को हम जोड़ रहे हैं, तो जोड़ेंगे कैसे? ब्रैकेट को हटाएंगे पहले, यहां 5 -√3 हो गया, तो ये वाला और ये वाला तो कट गया, अब 5 और 2 7 हो गया। अब 7 सिर्फ बचा है, यानी 7 के नीचे 1 छुपा हुआ है। ऊपर वाला भी पूर्णांक है और नीचे वाला भी क्या है? पूर्णांक है। यानी इसमें कोई संख्या ऐसा नहीं बचा जो वर्गमूल के रूप में है, चाहे घनमूल के रूप में है। मतलब यह परमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? परमेय संख्या। अगर हम यहां पर सिर्फ प्लस कर देते तब देखिए क्या होता है।
तो अब आपका सॉल्यूशन देखिए, 2 प्लस रूट 3 प्लस 5 प्लस रूट 3, तो ये वाला तो जुड़ जाएगा, 5 और 2 7। इसको जोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि सर परमेय और परमेय को जोड़ दिए 5 को 2 को 7 को, तो अपरमेय को जोड़ेंगे तो रूट 3 जो रूट 3 रूट 6, नहीं होगा ऐसा। इसका सिस्टम जोड़ घटाव का अलग है अपरमेय का, जो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, लेकिन हम इसको अभी सिखा रहे हैं। इसके साथ गुना के रूप में 1 छुपा हुआ है और इसके साथ भी गुना के रूप में 1 छुपा हुआ है, तो 1 और 1 2 हो गया, 2 गो रूट 3 हो गया। एगो आम जोड़ एगो आम मतलब 2 गो आम। ये आम है, ये आम है, तो कौगो आम है? एगो आम है। अगर हम लिखते हैं 5 रूट 3 तो 5 गो आम है नहीं। तो आप अंक को जोड़ सकते हैं, आम को थोड़ी जोड़ दीजिएगा। आम कौगो है वो जोड़ना है, तो रूट 3 नहीं जुटेगा। ये कौगो रूट 3 है, एगो रूट 3 है, यहां कौगो रूट 3 है, एगो रूट 3 है। इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 2 रूट 3। हम इसका संक्रिया सीखेंगे। परमेय का कैसे, परमेय का तो जोड़ घटाव आप लोग बहुत दिन से जानते हैं और उसमें कुछ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को बच्चा क्लास से ही जोड़ घटाव गुना भागा सिखाया जाता है। लेकिन अपरमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भागा हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम लोग उसका एक नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसके लिए। पहले फिलहाल यहां देखिए कि हम एगो रूट 3 और एगो रूट 3 को जोड़कर क्या कर दिए, 2 गो रूट 3, और ये एक जात का है तो 5 को 2 गो 7 गो। अब इस पूरी संख्या को हम आगे तो नहीं बढ़ा सकते हैं, तो इस संख्या में देखिए ये परमेय है अकेला, ध्यान दीजिए खूब बढ़िया से, परमेय हो गया, प्लस ये भी परमेय है, यहां गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, और ये अपरमेय है। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है यहां। अब हमारा इस सिस्टम में आइए, एगो परमेय होना चाहिए और गुना एगो अपरमेय होना चाहिए, ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, अपरमेय। तो ये तो परमेय है ही, अब प्लस ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, अपरमेय। क्या हो जाएगा, अपरमेय। अब देखिए परमेय के संग जोड़ना है किसको, अपरमेय को। परमेय के संग जोड़ना है अपरमेय को, क्या मिलेगा, अपरमेय। यानी यह टोटल कौन सी संख्या हो गया, अपरमेय संख्या हो गया। फिर से रिपीट मैं कर रहा हूं, देखिए थोड़ा सा ध्यान से। हमको जो आया था, यहां आया था 7 प्लस 2 रूट 3। इस पूरी संख्या में वर्गमूल वाली संख्या तो बचा हुआ है ना, मतलब ये अपरमेय है। क्लियर कि यह अपरमेय है। तो एक बार हमने देखा कि 2 गो अपरमेय को जोड़े थे तो परमेय आया था, और 2 गो अपरमेय को जोड़े हैं तो परमेय भी आ जा रहा है, अपरमेय भी आ जा रहा है। समझ गए। तो 2 गो अपरमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना और भागा करने के बाद अगर वर्गमूल वाली संख्या बच जाए, घनमूल वाली संख्या बच जाए, तो वह अपरमेय कहेंगे। अगर वो हट जाए तो परमेय वाली संख्या कहेंगे। ठीक है। अब आपको दिक्कत हो रहा था कि ठीक है ये तो पहचानने के लिए हुआ, हम समझेंगे कैसे, तो चलिए हम इसको क्लियर करते हैं। 7 को हम लोग परमेय कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 2 को तो रेशनल कहेंगे ना, यहां इंटू छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है, इंटू। रूट 3 को इरेशनल कहेंगे, यहां रेशनल रहने दीजिए, प्लस। अब ये क्रिया का रूप क्या होता है, रेशनल इंटू इरेशनल, परमेय गुना अपरमेय। तो परमेय गुना अपरमेय क्या होता है, अपरमेय, तो यहां लिख देंगे अपरमेय। क्लियर, आईआर हो गया। अब एक और रूल हो गया, परमेय प्लस अपरमेय। तो परमेय प्लस अपरमेय क्या होगा, अपरमेय। यानी यह जो संख्या हमको मिला है वो कौन सा संख्या आ रहा है, हमको अपरमेय संख्या आ रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है। क्लियर हो रहा है। तो आपने देखा क्या कि 2 गो परमेय संख्या, कोई 2 गो परमेय संख्या को जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भागा कीजिए, सदैव परमेय होगा। ये एग्जामिनेशन में ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि बहुत ही आसान है। ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एगो परमेय रहेगा, एगो अपरमेय रहेगा, तो भी अपरमेय होगा। ये भी आसान है लगभग। कंफ्यूजन यहां है, अगर दोनों अपरमेय है,
दोनों अगर अप्रमेय है, ध्यान दीजिए इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एग्जामिनेशन में गलती यही होती है। दोनों अगर अप्रमेय है, उसका जोड़, घटाव, गुना और भागा करने के बाद अगर वर्गमूल में बच जाए, घनमूल में कोई भी संख्या बच जाए, वर्गमूल में कोई संख्या बच जाए रहे लास्ट स्टेप तक, तो वह अप्रमेय होगा। और अगर नहीं बचे तो वह प्रमेय संख्या होगा। जैसे हम इसको किए हैं, तो लास्ट वाला में रूट वाला संख्या बच गया है, इसीलिए यह अप्रमेय है। अगर रूट, जैसे यहां माइनस रखे थे तो रूट कट गया था, तो रूट वाली संख्या हट गई थी, सिर्फ बच गया था 5 और 2, इसीलिए यह क्या बच गया था, प्रमेय बच गया था। क्लियर है? अब आपको एक कंफ्यूजन होगा कि यहां जोड़ कैसे किए, ठीक है ना? तो हम एक वीडियो में इसको बनाएंगे आगे की ओर। तो आज के वीडियो में आपने सीखा कि प्रमेय और, अब देखिए, प्रमेय और अप्रमेय को पहचानने में आसान है कहना, लेकिन यदि इसका क्वेश्चन आप सोल्व कीजिएगा तब आपको बहुत सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और मैं चाह रहा हूं कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपका कोई डाउट ही नहीं रहने दूं, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहे, इसलिए मैं इसकी संक्रिया भी आपको पढ़ा दिया हूं, ऑपरेशन प्रमेय और अप्रमेय का बता दिया हूं मैं इसको इस आधार पर आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि दो प्रमेय संख्या का जोड़ कैसे करेंगे, दो अप्रमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भागा कैसे करेंगे, या प्रमेय और अप्रमेय का जोड़ घटाव गुना भागा कैसे करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, और मन लगाकर इस चैनल को अच्छे से देखिए और अपने कॉपी पर जैसे लगे कि सामने कोई बैठकर आपको बता रहा है, उस तरह इसको पढ़िए, तब जाकर आपका मैथ 10 दिन 15 दिन में पटरी